31 तारीख से मैं कहूँगा दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है। और अब लखनऊ का इकाना स्टेडियम में भी मैच होगा 1 तारीख को। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये अखिलेश यादव जी ने इस स्टेडियम का निर्माण किया था, अब इस सरकार में अब लखनऊ भी आईपीएल का लखनऊ की जनता भी आईपीएल का लुत्फ उठा सकती है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है और प्रोग्रेस हर स्टेट में होती है, यहाँ पर भी होगी। और ये पहले से एक प्रोग्राम था, पहले एक दिन जो ना स्टेडियम बनता है ना कोई नया बनता है। एक बात मैं इस सिलसिले में बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई, मैं मिसाल से बात बताना चाहूँगा, अगर कोई शख्स एक मकान लेता है और किसी का मतलब पुराना मकान लेता है तो सामान वहाँ से पहले निकाला जाता है, पुराना सामान निकलता है। जब वो जाता है तो सबसे पहले एक सफाई करता है। तो कोई अगर ये बात पूछे कि साहब 1 साल में क्या हुआ या 5 साल जो लोग बुरे बनाए क्या कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि जो इस गवर्नमेंट ने, जो यूपी जी की गवर्नमेंट है, तो वो उसने सफाई अभियान में लगी। तो पहले एक सफाई हो रही है, इस सफाई में जितना भी समय लगता है, जब नई सफाई हो जाएगी तब नया फर्नीचर बन जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा ये एक्सपेक्ट करना है कि 1 साल में ये हो जाएगा और 5 साल में ये हो जाएगा, ये जो नेशंस होते हैं या स्टेट्स होते हैं उनका निर्माण होने में काफी समय लगता है। अच्छा, और एक ये विजन पहले लोग लेके नहीं आते थे, सबके सामने एक ही विजन होता है जो अभी कुछ सरकारों में होता है, जो देखते हैं सब उनको 5 साल चलाना फिर जीतना भी रहा। सर, भारत में हर स्टेट्स में स्टेडियम्स थे, लखनऊ में अभी निर्माण हुआ कुछ साल पहले ही। आपको क्या लगता है पहले की सरकारों में ये काम क्यों नहीं हुआ कि जो है खेल को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया गया बाकी स्टेटों से? सर, खेल की क्या बात कही है, हमारा किसी चीज में कोई काम नहीं होता और अभी भी मेरे हिसाब से बहुत ही चीजें अनटच्ड हैं। जैसे कि आप मैं बताऊं कि हमारे उत्तर प्रदेश जो है वो मेरे ख्याल से पत्रकार महोदय ज्यादा जानते होंगे, अच्छा मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट है। इतनी आबादी वाले कंट्रीज भी नहीं लोगों के जितने जो हमारा बड़ा स्टेट। और हमारे तीर्थ स्थानों का एक बहुत बड़ा ऐसा वो है कि एक आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा खजाना है। अगर आप यहाँ फैजाबाद चले जाएंगे तो अयोध्या है, और इधर आप आ जाइए बनारस में आ जाइए तो मथुरा है, इलाहाबाद है। तो मेरे समझ से तो अगर हमको किसी भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होते हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मक्का मदीना और किसी जगह पे ईरान इलाज जाता हूँ, तो वहाँ की जो लोगों का जो वहाँ पर टर्नअप है उसी से, यानी अगर आप इराक को देख लीजिए वहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन का एक रौदा है वहाँ पर, और कितने लोग जाते हैं, कितनी फ्लाइट जाती है। तो सबसे पहला काम तो ये, अगर आस्था की बात अगर की जाए तो वो नहीं हुआ कि जो जो एयरपोर्ट्स बनते वहाँ पर लोग आते, किसी तरह से कनेक्टिविटी होती, तो वो कनेक्टिविटी पर भी ध्यान नहीं दिया गया। तो अब अगर वो मतलब अगर ये सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है या दिया जाएगा तो जाहिर है कि प्रदेश तरक्की कर जाएगा। सबसे बड़ी चीज होती है रेवेन्यू आता है देश से आता है या विदेश से आता है। तो विदेशी लोग जो है वो अब इन्वेस्टर जो हमारी ग्लोबल मीट हुई थी, समिट जो हुई थी, उसमें आते हैं, कब आते हैं नहीं मालूम, अभी एमओयू सुना है कि साइन हुए सब कुछ है, लेकिन बिजनेसमैन बड़ा ही क्या कहते हैं चालाक होता है, आपसे बातें तो बहुत सी कर देगा, लेकिन जब तक कि वो उसके अंदर मजबूती नहीं देखेगा 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। और दूध का चला छाछ फूक के पीता है, तो यहाँ से पहले यूपी से लोग जिले में। तो आपको लगता है सर कि ये दूसरा इन्वेस्टर समिट था, आप जो है इंडस्ट्रीज आकर के डेवलपमेंट करना सर, मैंने आपको बिल्कुल जो मेरी फीलिंग्स है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छी बात है और बहुत अच्छा किया। सबसे बड़ी बात मुझे खुशी है वो ये है कि मुझे लग रहा है कि हर तरह से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे रोड्स हो, चाहे किसी भी चीज पे, मुझे तो लग रहा है कि सफाई अभियान चल रहा है और सफाई जो है किसी अच्छे काम के लिए ही होती है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पे खास तौर से आपसे है, क्योंकि तमाम जो वरिष्ठ और दिग्गज पत्रकारों ने जो अपनी राय रखी यहाँ पे, और लगातार हम सेशन के दौरान इतने सारे वरिष्ठ पत्रकार अपनी बात रख रहे हैं, देश की जनता को बता रहे हैं। डॉक्टर इज्जत हुसैन नाम एक माइनॉरिटी सेक्शन से आता है, आप भी सोशलाइट भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप समाज के कई सारे वर्गों से जुड़े हुए हैं, आप लखनऊ के रॉयल फैमिली से जुड़े हुए हैं। अक्सर लोग जब लखनऊ के ऊपर जब कोई फिल्में बनती थी तो उसमें सबसे पहले रॉयल्टी को ही दिखाया जाता था। आज चिकन और मटन और टुंडे कबाब दिखाते हैं, लेकिन पहले भी जितनी भी फिल्में बनी, अगर लखनऊ की बात आती थी तो तहजीब और यहाँ रॉयल फैमिलीज की बात होती थी। आप उस रॉयल फैमिली से भी हैं और हम शीश महल से आप ताल्लुक रखते हैं।
एक सवाल मेरा आपसे, मैं व्यक्तिगत जरूर, क्योंकि जो दर्शक हमारे हैं, जब आपके ऊपर भगवा रंग है और योगी आदित्यनाथ है, जो व्यक्ति जिसको खास तौर से ये माना जाता है कि वो एक वर्ग विशेष के लिए काम करता है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मैं ये चाहूँ कि ये बड़ा खुला मंच है, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, साधना प्लस न्यूज पे आप लाइव हैं, साधना ईश्वर टीवी पे आप, हमारा विशेष जो हमारा धार्मिक चैनल है इस देश का सबसे पुराना, उस पर भी ये सारा विशेष प्रसारण इसका चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी को आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में धार्मिक है, ये डेवलपमेंट इनके अंदर नहीं है, और ये क्या किसी वर्ग विशेष के लिए सिर्फ काम करते हैं और माइनॉरिटी से इनका कोई वास्ता नहीं? थोड़ा सा मैं इस सवाल के जवाब को, थोड़ा सा आपने लंबा सवाल किया तो मुझे जवाब भी थोड़ा सा डिटेल में होगा कि ये आदित्यनाथ जी जो है उनके नाम के आगे बाबा लोगों ने जोड़ा है, जो उनका अपना नाम है योगी है। और योग का मतलब आप जानते हैं, योग वो होता है जो परिश्रम करने वाला होता है। मैं समझता हूँ आप लोग एग्री हो। तो परिश्रमिक जो लोग होते हैं ना, जब एक बार मिसाल की और दूसरी बार बताओ कि खाना खाने के लिए एक बात होती है, मेरा कश्यप के शेफ को तुझसे से जुड़ी हुई बात, जो लोग कहते हैं कि साहब एक काम, जो आदमी 3 बार खाना खाता है दिन में वो रोगी, और जो 2 बार खाता है वो भोगी, और जो दिन भर में 1 बार खाता है वो योगी। यानी योग से बहुत अच्छी बात है। तो ये परिश्रम से मतलब है, और ये मुझे लगता है कि परिश्रम कर रहे हैं, और परिश्रम की अपनी इस बात की बगैर परवाह की, जहां तक मैंने इनको देखा है कि पूरे 5 साल के अंदर इन्होंने ये चीज नहीं देखी कि लोगों को देखा इस वर्ग को कुछ करो, इस वर्ग को कुछ करो, इस वर्ग को कुछ करो। ये इन्होंने अपना काम करने को फोकस किया, और उस फोकस के ऊपर मैं इनको देखता हूँ कि जो कुछ भी इन्होंने फोकस किया था वो फोकस कर रहे हैं। और जिन मतलब क्या कहते हैं, कहा जाए कि जैसे लोग कहते हैं काम नहीं दिखाई देता, आगे नहीं दिखाई देता, जो पहले था वो है, लेकिन जो है वो उसको मेंटेनेंस बड़ा मुश्किल काम है ना। बहुत से हैं आपके सामने कॉलेजेस बने हुए मेंटेन नहीं है, स्कूल्स बने हुए मेंटेन नहीं है, जो सोशल वाली बात अगर आप कहिए। आज भी हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम है, अभी एडमिशन आएगा तो अभी आप देखेंगे कि एडमिशन के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, जो मिडिल क्लास आदमी उसके लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल काम। तो ये इस पे काम होना है, हॉस्पिटल्स में इलाज करना मुश्किल काम। तो ये बीमारी है या जो शिक्षा है, शिक्षा जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, शिक्षित होना। तो अगर कोई भी लोग, जो कम्युनिटीज वो बढ़ती हैं आगे जो शिक्षित होती है। तो अब मैं अपनी बात को लौटा हूं कि जो आपने सवाल किया था योगी वाला, तो योगी का काम परिश्रम करना है। बाबा और जो मुल्ला टाइप के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों को बताते हैं, 2 ताबीज देते हैं, दिन भर उनकी गाड़ी कमाई खुद खा जाते हैं, है ना। तो अक्सर वो मुझसे लोग मिलते हैं तो मैं कहता हूँ भैया कि एक ताबीज कितने भी पैसे ले लो, अपने लिए ले लो तो तुम्हें भीख ना मांगना पड़े। एक ऐसा ताबीज अपने लिए बना दो, हमें ना दो, अपने लिए बना लो कि क्या से तुमको ये सब नाटक ना करना पड़े और वो सब। तो ये नाटक वाले वो बाबा नहीं है जो लोग उनको कहते हैं बाबा। मैं समझता हूँ उनको बाबा कहना, मुझे नहीं लगता कि उनको बाबा कहते हैं। वो योगी है, वो वाकई योगी है, उनको योगी ही रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर उनको जो 4 साल का और जो समय मिलेगा, तो उस 4 साल के अगले समय में प्रदेश की जो है वो जो चीजें हैं वो उसकी जो तस्वीर बदल जाएगी। इन 6 सालों में सर आप कोई स्पेसिफिक काम बताइए जो आपको आपके व्यक्तिगत तौर से अच्छा लगा इस सरकार में। बाकी सर अभी तो मैंने बताया था कि मुझे भी लग रहा है कि बहुत ही चीजों से, अभी जैसे अभी हमारे हेमंत जी ने बात बताई कि सब लॉ ऑर्डर वाली प्रॉब्लम, ये सफाई से काम करती है। पहले लोग उसको वोट बैंक समझते थे, तो इनके योगी के परिश्रम होने की वजह से उन्होंने उसको वोट बैंक नहीं समझा। सभी लोग जो थे उसको एक वोट बैंक समझ करके उसको सेव रखते थे, कभी ये सेक्टर की साहब ये हमारा काम करेगा, ये हमारा ये कराएगा, ये करेगा, यूनिवर्सिटी वोट डलवा देगा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस चीज को इसमें इस्तेमाल करना चाहा। तो ये काम एक बहुत बड़ा अच्छा हुआ है जिसको आप पेपर में या आंकड़ों में नहीं ला सकते। जो होता है ना, सफाई को आप बता लिख के नहीं दे सकते कि आपने सफाई में क्या किया, ठीक। तो ये एक तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। दूसरी बात ये कि नेशनली रोड्स के बारे में भी लोगों ने बताया कि अभी ज्यादा टाइम रोड्स अच्छी हो रही है। अभी यहाँ पे ग्लोबल समिट हो रही थी यहाँ पर जब लखनऊ के अंदर, तो यहाँ से लेकर के आप बड़े इमामबाड़ी तक जो है वो आप देखिए कि मतलब ये अच्छी रोड बन गई है और बहुत सी चीजें, लखनऊ का चेहरा बदला है। तो अब कोई भी चीज होती है तो लोग आते हैं जब तब उनके रेवेन्यूज आते हैं, क्योंकि सरकार रेवेन्यू से चलती है। कोई भी घर भी है वो नौकरी करेगा बंदा तब घर में। तो सबसे ज्यादा फोकस जो है वो रेवेन्यू पे अगर होगा, तो रेवेन्यू के लिए मेरे सामने है कि जो मुझे लगता है जो हमारे तीर्थ स्थान है उनको बहुत अच्छा साफ सुथरा और बहुत तमाम जितना हो जाएगा, तो हमारे देश के अंदर ये मतलब हिंदू देश है, जहाँ से लोग आप जाते हैं, साउथ में आप जाते हैं, त्रिपुरा मंदिर वगैरह में जाते हैं, उड़ीसा में जाते हैं,
तो वहां का देखिए, वहां का हाल देखिए और यहाँ का अगर आप देखेंगे तो इन चीजों को अगर बढ़ाएंगे तो हमारे अपने रेवेन्यूज बढ़ेंगे। रेवेन्यूज के लिए तीर्थयात्रियों को बुलाना है या आपको टूरिस्ट को बुलाना है, टूरिस्ट में कल भी मैं मतलब यूपी टूरिस्ट में वाले बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अभी उन्होंने अवध महोत्सव किया था, तो उसका जो व्यंजन का जो वो था उसका मैं ही संयोजक था, जो कल समापन हुआ परसों था। तो अभी टूरिस्ट में एक और भी चीज मैं बताना चाहता हूँ ब्रिजमोहन जी, कि खाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी जिस दिन हम पैदा होते हैं हमारी शुरुआत उसी दिन खाने से होती है, और जब हम मरते हैं तब भी कुछ ना कुछ खा के ही मरते हैं, चाहे गंगा नदी पी के मरते हैं। तो खाना इतना इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में है जिसको हम लोग उसको बिल्कुल नहीं देख रहे। और हमारी अवध जो है, तो अवध का जो खाना है, मतलब खाने हर जगह के अच्छे हैं, पूरी दुनिया खाने अच्छे हैं, लेकिन हमारा खाना बहुत अच्छा है। अब ये बिल्कुल मेडिकेटेड है। अगर एक बात अगर हो सकता है कि आप बाहर हो, लेकिन मैं अपनी बात को बताने के लिए कर रहा हूँ कि हमारा खाना जो है मौसम के हिसाब से, मतलब मैं अपने खाने को जो लोगों को प्रमोट करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि खाने में 3 क्वालिटीज होना चाहिए। इट शुड बी रीजनल, यानी हमारे रीजन का हो, बाहर के हमारा आएगा तो उसको कुछ ना रहेगा। फिर सीजनल, यानी उसी सीजन का हो। आज की तारीख में अगर हम मटर खा रहे होंगे, सफल गए किसी और दूसरी जगह पे लेके, तो हमें नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा, है ना। तो रीजनल हो और सीजनल हो और रीजनल, यानी उसका रीजन हमारे पास हो। तो हमारे खाने में काम बिल्कुल खत्म हो गया है, उसकी जगह आकर के पिज्जा और ये वो तमाम चीजें, जो कौन सी चीजें जो हमारा वेस्टर्न फूड आ गया। तो वेस्टर्न फूड आने से हमको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे प्रदेश को और देश को, दुनिया भर को हो रही है कि हम मेडिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेडिकल इंडस्ट्री जो चल रही, फार्मा इंडस्ट्री, उसको फार्मा इंडस्ट्री का काम सेवा करना है। बहुत सी जो चीजें थी ना, पहले नोबल प्रोफेशन से शिक्षा देना, आप वहां शिक्षा देने की बात कर लीजिए, तो जो पुराने जमाने के जो गुरु हैं, तो पता लगे सादे लोग हुआ करते थे, उनको लोग जाकर के देते थे। उससे पहले विश्वामित्र हो चाहे जितने भी आप लोग, जितने तो आपने देखा एक सादा होता है, आज बड़ा एक लग्जरियस बंदा है वो। आप देखिए ये फला एमएस चला रहा है, वो बड़ा स्कूल, उसके पास मर्सिडीज है, उसके पास ये है, फिर एक हॉस्पिटल चलाने वाला, नर्सिंग होम वाला, तो पता लगा उसके पास 5 करोड़ की गाड़ी। इतना ही कि लग्जरी तो लाएगा तो वसूलेगा तो ये है ना।